चलिए, तो यहाँ ये जो पेड़ है इसमें आपको ये पत्तियां दिखाई देती होगी। क्या दिखाई दे रहा है? पत्तियां दिखाई देती होगी। और यहाँ ये तने होते हैं और ये जड़ होते हैं। ये क्या होता है? तना। और ये पत्तियां, या इसको आप पत्ता भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, जो मन से बोलिए। यहाँ क्या है? जड़ भी बोल सकते हैं और जड़ ही है, ये जड़ है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। हाँ, तो ये तीन चीज आप जान गए होंगे, बेसिक चीज। अब इसके बारे में पढ़ना क्या है। जब ये पत्तियां हरी रहती है तो ये कोई ना कोई क्रिया तो करती होगी। तो यह क्रिया करने का, यहां से देखिए क्या करती हैं। यह अपने आप को जीवित रखने के लिए, आप लोग को पता होगा कि ये जो हरे पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम पे या आप पे आश्रित नहीं रहते हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छे से समझिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे और पढ़ाई कुछ भी समझ में आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फुल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें और आपको एग्जाम के लिए एक भी क्वेश्चन पादप जगत से नहीं छूटेगा, 10th के लिए स्पेशल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, ठीक है। हम लोग है तो परपोषी है, किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे पे साग सब्जी खा लेते हैं, तो फल तोड़ के खा लेते हैं, लेकिन ये क्या, ये तो अपने आप पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। स्वयं खाना बनाते हैं, खाते हैं, और हम लोगों को भी लिए कुछ देते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये पत्तियां हो गया, ठीक है, पत्ता। हरे पेड़ पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें पौधे के 3 बात हम आपको पढ़ाए हैं, पत्ता, तना और जड़। चलिए, आप लोग बड़े से पेड़ देखे होंगे तो उसके धरती के नीचे एक चीज देखे होंगे कि यहाँ मिट्टी रहती है। क्या रहती है? मिट्टी, ठीक। और मिट्टी के साथ साथ क्या रहते हैं? जल रहते हैं, ठीक, जल रहते हैं। और क्या रहते हैं? खनिज लवण रहते हैं, खनिज लवण रहते हैं। यहाँ हो गया जल, यहाँ हो गया खनिज लवण, ठीक है। ये क्या हो गया? जल और खनिज लवण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे के जड़ में पाए जाते हैं, ठीक है। और यह तने हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि एक बार सोच के अपना मन से देखिए, ठीक है, कि यह पत्तियां तक कैसे जाती होगी। अगर ये जड़ में है तो पत्ते तक जाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। अगर आप अपने घर पे हैं तो नानी के घर जाने के लिए पैदल जाइए या गाड़ी से जाइए, 4 चक्का से या 2 चक्का से, किसी चीज से जाना पड़ेगा। उसी तरह जल और खनिज लवण क्या होते हैं? ऊपर किस तरह जाएंगे? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पत्ता होते हैं वही इसका रसोई घर होते हैं। भाई 1 मिनट, मेरे प्यारे प्यारों भाइयों एवं बहनों से अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो देखें, आपका फुल नंबर तैयारी हो जाएगा। ये जो पत्ता होते हैं वो क्या है कि पेड़ का रसोई घर है, रसोई घर। ये आपको एक बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था, वही 2016 या 17 में, कि पेड़ के पत्तियों को रसोई घर क्यों बोला जाता है। तो यहाँ जो होता है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है, पूरा रूप से संपन्न होती है, ठीक है। यहाँ जो है ये जल और खनिज लवण, ये दोनों चीज नीचे से ऊपर जाएगा,
ठीक है, H2O प्लस खनिज लवण। खनिज लवण, जल और खनिज लवण ऊपर जा रहा है, तो इसको हम क्या भी बोले हैं, आप सुने होंगे ध्यान से, जल, जल बोले हैं। तो इन दोनों को कौन लेकर जा रहा है, तो ट्रिक से याद रख लीजिएगा, जाइलम, ज से जल और ज से जाइलम। आप बच्चे में स्कूल जाते रहे होंगे, छोटे से नन्हे से प्यारे रहे होंगे, तो उस समय स्कूल गए होंगे तो न बोले होंगे कि मम्मी जाइलो, तो ओहे जाइलू, कहाँ जाइलू, तो स्कूल जाइलो। तो ज से जल और ज से जाइलम, ठीक है, चाहे जाइलो, जल, ज से जल, ज से जाइलम और ज से जाइलो, तो ओहे हो गया ज से जल, ये आसान होगा, ज से जल और ज से जाइलम। जल और खनिज लवण को कौन लेकर जाता है, तो जाइलम लेकर जाता है, याद रखिए, कंफर्म जाइलम, ठीक है। और यहाँ टहनियों से, यह इधर टहनी गेल है तो इधर जाएगा, इधर टहनी गेल है तो इधर जाएगा, इधर टहनी गेल है तो इधर जाएगा, सभी तरफ जाएंगे, ठीक है। जिधर जिधर टहनी गया हुआ है उस तरफ, सिर्फ ऊपर की तरफ यह जाता है, ठीक है। और पत्ती में जाने के बाद यह पत्ता में जाता है, टहनी में जाने के बाद जल और खनिज लवण कथी में जाएगा, पत्ता में जाएगा, याद रखिएगा आप, कहा जाएगा, जल और खनिज लवण पत्ता में। और पत्ता में एक चीज होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, जो हरा रहता है, क्लोरोप्लास्ट, 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 या इसको क्लोरोफिल बोलिए, क्लोरोफिल। हाँ, अब ध्यान आ गया, क्या है ना, माइंड कहीं कहीं खोते रहता है, क्या बताए। आज आए हैं अभी थोड़ा देर पहले मुजफ्फरपुर से, काम था एक, तो मुजफ्फरपुर चले गए, अभी तुरंत आए हैं, अभी 10 बज रहा है, वीडियो शूट करे आप लोग के बीच, रात 10 बजे, इसलिए जैकेट विकेट पहने हुए। यहाँ क्लोरोफिल होता है, ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर रहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, जिसको Mg से डोनेट करते हैं, केमिस्ट्री में लिखते हैं Mg से, ठीक है। यह सब कहाँ रहते हैं, पत्ते में रहते हैं, जैसे हम लोगों के अंदर खून में क्या रहते हैं, ब्लड में आयरन रहते हैं ना, उसी तरह पत्तिया में मैग्नीशियम पाए जाते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल के कारण पत्ते क्या होते हैं, हरे होते हैं। पत्ता हरा होने का क्या रीजन है, क्लोरोफिल। पत्ता हरा क्यों होते हैं, क्योंकि पत्तिया में क्लोरोफिल पाई जाती है। चलिए देखिए, यहाँ ऑब्जेक्टिव, यहाँ ऑब्जेक्टिव, यहाँ ऑब्जेक्टिव, यहाँ, अभी तो भरमार मिलने वाला है, देखिए ना आप लोग, पूरा देखिएगा तो दिल गदगद हो जाएगा, नंबर भी गदगद आएगा। चलिए, यहाँ क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं। पत्ता हरा होने का क्या रीजन है, क्लोरोफिल। जैसे मानव रक्त में आयरन रहती है ना, वह एक धातु है आयरन, ठीक है। उसी तरह से इसमें मैग्नीशियम भी एक क्या है, धातु है, याद रखिएगा। जैसे वहां रक्त जो होता है, हाँ रक्त, वह लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, उसी तरह इसमें जो पत्तियां हरी होती है वह क्लोरोफिल के कारण हरी होती है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होते हैं, उसी तरह जो पत्तियां होती है वह क्लोरोफिल के कारण
कैसी होती है, हरा होती है, याद रखिएगा। अब क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैग्नीशियम को Mg से डोनेट करते हैं। इतना तो हो गया, आप याद रखें। और जो जल और खनिज लवण लेके जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है, याद कीजिए। अब हम पढ़ाए हुए अभी जाइलम। हाँ एकदम सही बच्चों। मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों से एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक के बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हथौड़ी उतौड़ी से नहीं मारिएगा, इन्ना करके आराम से दबाइएगा, ठीक है। और ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा कि मेरे तरह एग्जाम तक आप लोगों के पूरा मेरे तरफ से पूरा मेहनत लगा हुआ रहेगा, पूरा जान जीव लगा देंगे आप लोगों के पास होने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ आप लोग थोड़ा मदद कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना हो गया। अब यहां जाने के बाद पत्ता तक जाएगा, इसके बाद पत्ता तक जाने के बाद क्या होगा आप सोच के देखिए। ऊपर से आएगा सूर्य भगवान हो, यहां रहेंगे सूर्य भगवान, सन, ठीक है, एसीएन सन। ये तो प्रकाश देंगे, मात्र यही एक ऊर्जा का स्रोत है पृथ्वी पर, है ना, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है बेचारा। अब इधर से ई दिए, इधर से पत्ता है, इस पर आया। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पत्ता तो लाल होता है, ठीक, सूर्य की प्रकाश लाल आना चाहिए ना। ओहो, हाँ एकदम सही बात। पत्ता हरी होती है और ये लाल आ रहा है सूर्य की प्रकाश, ठीक, पूरा लाल आ रहा है पत्ता पर, ठीक। अब पत्ता अब क्या करेगा बाबू कि खाना बनाएगा। ये क्या करेगा, खाना बनाएगा, खाना बनाएगी। यहां से ले लिया क्या चीज, जल, यहां से H2O प्लस, और क्या लिया, खनिज लवण, खनिज लवण, क्या लिया, खनिज लवण। खनिज लवण ले लिया, ये दो चीज यहां से ले गया है, जड़ी से, अपना जड़ी से ले गया है, ठीक है, भूल नहीं पड़ाइएगा। फिर ऊपर से क्या लेगा, CO2, ठीक है, CO2 याद रखिएगा। CO2 जो हम लोगों के वायुमंडल में पाए जाते हैं, ठीक है, वायुमंडल में जो पाए जाते हैं वही CO2 लेंगे। कौन, यह पेड़ भगवान, हम लोगों के भगवान से कम नहीं हम लोगों के लिए, ठीक है। इतना एयर प्योरीफाई करता है जो कोई मशीन द्वारा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ जल हो गया, खनिज लवण हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गए, ठीक, याद रखिएगा इतना बात। अब इतना होने के बाद ये तीनों तो अपना लिया, ठीक है, ये तीनों अपना ले लिया, और तीनों लेने के बाद क्या क्या लिया, तो H2O प्लस CO2, ये दोनों लिया कि नहीं आप ही बतलाइए, लिया, लिया ना। तो यहाँ लेने के बाद क्या करेगा कि यह खाना बनाएगा, खाना बनाएगा ना। तो यहाँ क्या कर देते हैं, थोड़ा आप लोग लीजिएगा तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद फिर से पढ़ाते हैं अभी 1 मिनट, ठीक है। हो गया, चलिए इसको मिटाएंगे, इसलिए बोले थे हम, क्योंकि हमको बन नहीं रहा है पढ़ाने में। हाँ उस साइड भगवान जी का पूजा हो रहा है, इसलिए आप लोग को थोड़ा भजन भी सुनाई देता होगा। हाँ चलिए, यहाँ हो गया वायुमंडल, वायु, वायुमंडल, भाई साहब ना, भगवान जी, पेड़ भगवान CO2 लिए, जो हम लोगों के सेहत के लिए, ठीक है, बहुत हानिकारक होते हैं, ठीक है, लिए,
और फिर O2 दिए। अब कोई कहेगा हम लोग जो नाक दले लेते हैं वो ई लेते हैं कि ई लेते हैं, तो ई नाक दले नहीं लेते हैं, ई लेते हैं। याद रखिएगा, गलती नहीं बोलिएगा कहीं, ठीक है। मारपीट नहीं कर लीजिएगा आप लोग, समझ लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए, ये जो वायुमंडल हो गए, इसके बाद और कार्बन डाइऑक्साइड लिए, ऑक्सीजन दिए, ठीक है। ऑक्सीजन दे दिए और कार्बन डाइऑक्साइड लिए। चलिए, टू लिखा गया, हो गया बाबू। अब इसके बाद पत्ता हो गया इधर, प्रकाश संश्लेषण इधर हो गया। एक बार प्रकाश संश्लेषण के समीकरण लिख देते हैं। किधर लिख दे, किधर लिख दे, किधर लिख दे, हाँ चलिए इधर लिख देते हैं। यहाँ प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और खनिज लवण लिख लीजिएगा, खनिज लवण। लेने के बाद ये जब पूरा क्रिया करेगा, ठीक है, ये पूरा क्रिया करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, उसके बाद C6H12O6 प्लस O2, पहले O2, यहाँ क्या देंगे दोस्तों, O2 देंगे, ठीक है। और इसके बाद दे देंगे H2O। अभी बताएंगे H2O कैसे निकला है, लिखा नहीं रहा है, काहे नहीं लिखा है भाई। हम पहले ही बोल दिए हैं, थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा, लेकिन इसमें सभी कुछ आप लोगों का कवर हो जाएगा पादप जगत से। हाँ, H2, उसको आप संतुलित करने का मन है तो संतुलित भी कर लीजिएगा, नहीं संतुलित करने का मन है तो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इतना होगा, ठीक। संतुलित कीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, न संतुलित कीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, तो ये बेस्ट रहेगा, ठीक। आप लोग घबराइएगा नहीं, संतुलित करने का मन होगा तो कर भी सकते हैं, नहीं करने का मन होगा तो नहीं भी कर सकते हैं। करने का मन होगा तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ 12 लगा दीजिएगा, यहाँ 6 लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ लगा दीजिएगा, इधर हो गया 6 12, इधर लगा दीजिएगा आप लोग, यहाँ भी 6 लगा दीजिएगा, ठीक है, संतुलित हो जाएगा। यहाँ भी 6 लगा दीजिएगा, गिनिएगा तो लगभग में सभी संतुलित हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण की हुआ क्रिया, ये क्या चीज के, प्रकाश, ओहो आप लोग बोलेंगे कि जो भैया है वो सब खज मजाक के लिख देते हैं। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप सर भी बोल सकते हैं, भैया भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ना। ऐसे हम क्लास लेते हैं तो हमको सभी आदमी भैया ही बोलते हैं, सभी बच्चे। चलिए इधर लिख देते हैं अच्छा से, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र, सा होगा, देखिए बाबू सूत्र, ठीक। यहाँ हो जाएगा CO2 प्लस H2O, ठीक। और क्या इसमें लेगा से देखिए, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, और एक चीज और नहीं, यही दोनों होगा, ठीक है। सूर्य का प्रकाश ऊपर से लिया, देखिए सूर्य से क्या ले रहे हैं, पत्ता, सूर्य का प्रकाश, नीचे से जल और खनिज लवण ले रहे हैं, जल तो नीचे लिखाएगा, जल और ऊपर लिखाया हुआ है जल और खनिज लवण। फिर वायुमंडल से CO2 ले रहे हैं। आप याद रखिएगा, ध्यान से देखिए, एक बार में याद हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है कि हरे पेड़ पौधे अपना स्वयं भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में हरे पेड़ पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, तो किनकी सहायता से,
तो जल और खनिज लवण की सहायता से, ठीक है। और क्या होगा, CO2 की सहायता से, माने कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, और सूर्य से सूर्य की प्रकाश, पत्तियां ग्रहण करती है। पत्ती क्या ग्रहण कौन करता है? अभी तुरंत पढ़ाए थे थोड़ा देर पहले, जिसके कारण हरा होती है, क्लोरोफिल। क्लोरो, सही बात है, फिल। और इसके अंदर एक चीज और बतलाए थे, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं बाबू, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को Mg से डोनेट करते, जो इधर लिखे हुए थे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, हो गया यहाँ C6H12O6 प्लस, और क्या दे रहा है, O2 दे रहा है, प्लस H2O दे रहा है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ 6 लगा देंगे, यहाँ 12 लगा देंगे, और यहाँ सही है, ठीक है, और यहाँ लगा देंगे 6 लगा देंगे, यहाँ दोनों पर 6 लगा देंगे, ठीक है। ऐसा हम संतुलित किए तो हमको ध्यान है कि यहाँ 6 लगेगा, यहाँ भी 6 लगेगा, यहाँ भी 6, और यहाँ 12 लगेगा, ठीक। आप गिन लीजिएगा तत्वों की संख्या इधर और इधर, ठीक है। अभिकारक और प्रतिफल दोनों में समान होना चाहिए, ठीक। चलिए अब यहाँ आप बोलिएगा भैया कि ये जो H2O है, ठीक है, वो कैसे निकल रहा है, ठीक, जल कहाँ निकल रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज पढ़े होंगे, जब आप अखनी ठंडा के समय है तो वो भाप बन के पेड़ पौधे से निकलते हैं कुछ, तो वह क्या होते हैं, जल ही निकलते हैं। तो इस तरह से निकलेंगे तो वाष्प निकलेंगे, वाष्प। तो इसी वाष्प को, ठीक है, वाष्प को वाष्प उत्सर्जन भी कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन भी कहते हैं। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया कब होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात होती है। याद रखिए, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया कब होती है, प्रकाश संश्लेषण के बाद होती है। घबराने की कोई बात नहीं है, आपको इतना बात याद होगी। ऐसे एक बार और फिर रिवीजन हम करा देंगे, ठीक है।